जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। अंजलि शर्मा, प्रदीप, सुमित राव, प्रतिज्ञा, अंकित जाट, परित, यूपी बॉय, अर्पिता वर्मा, शुभम कुमारी, रवि, पुष्पेंद्र, भुवनेश्वर, सोनम यादव, रुपेंद्र सिंह, आशु सिंह, अजीत गुप्ता, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और बच्चे, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोक डांस। देखो, क्लासिकल डांस हम इससे पहले पढ़ चुके थे। क्लासिकल डांस आप सब लोगों को याद भी होंगे, एक बार थम्स सब करेंगे कि हाँ जी याद है, ठीक है। अच्छा, अभी बात करते हैं भैया आपका फोक डांस की। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे। और 3 स्टेप में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, 3 क्लासेस में। बहुत थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, लेकिन आपको भूलना नहीं है। भूलना नहीं का मतलब क्या है कि आप एक समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे। और समय समय का वही रिवीजन, आज जैसे एमटीएस की जीएस में आरडब्ल्यूए की टीम ने धमाल बनाया ना, ऐसी ही धमाल फिर मचाओगे आप। ठीक है, तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ। आंध्र प्रदेश, स्टेट वाइज चलेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, जिन बच्चों के पास पहले नोट्स हैं या बुक है, बुक में आप लिख सकते हैं हमेशा। या मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास कोई नोट्स पहले हैं तो उन्हीं को लेके आप बैठा करो, रिवीजन किया करो। अगर आप मुझसे पहले स्टैटिक पढ़ चुके हैं, ध्यान से पढ़ा करो। आंध्र प्रदेश, प्यारे बच्चे, जो ब्लू कलर में है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज ऐसे इंपॉर्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये सही तरीका मैंने ढूंढा। और कोई होगा तो मैं मार्क कर दूंगा। जैसे इसमें गोभी को और कर लेना आप लोगों को, गोभी। समझ गए मेरी बात? जो ब्लू कलर में है ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत पूछे गए हैं आज तक। देखेंगे ध्यान से। हाँ जी, मैं ठीक हूँ परित, एकदम। आप कैसे हैं? प्रियंका, बुक में ही ऐड करते हैं, हाँ जी। आंध्र प्रदेश का कुम्मी, सिद्धि माथुरी, छड़ी, घंटा मर्दाला, बुट्टा, बोम्मूल, भामकल्पम, तप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाडी, हिमसा, कोलाट्टम, वीरनाट्यम, गोबी, मधुरी। मधुरी सिद्धू मधुरी एक से याद कर सकते हैं। डांड्रिया या बोनालू, बोनालू बोलेंगे। अतुल जग्गी, टू मच, थैंक यू भाई। कुंजन, डोंट नो संजय। देखेंगे एक बार, जब नोट कर लेंगे तो बता दें, फिर उसके बाद याद करेंगे, आराम से याद करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। आंध्र प्रदेश से हमको याद आता है रूट वर्ड अंधा। और आंध्र प्रदेश का बच्चे, मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस क्या बताया था? तो क्या क्लासिकल डांस मैंने आपको बताया था? कुचिपुड़ी, याद है? अंधे को क्या खिला देंगे? कच्ची पूड़ी खिला देंगे। भाई अंधा ही तो खाएगा कच्ची पूड़ी, तुम थोड़ी खा लोगे, तुम्हें तो दिख जाएगा कच्ची है ये। ठीक है, कोई दिक्कत? आराम से। अच्छा, अब देखना ध्यान से। कुम्मी, इंपोर्टेंट वाले मार्क करते हैं। तो आंध्र प्रदेश का कच्ची पूड़ी, तो कच्ची पूड़ी हमको हमेशा याद ही रहेगा, नो डाउट। तो कच्ची पूड़ी क्या कर लूं? कच्ची पूड़ी बना लूं। पूछ रही है क्यों अम्मी, क्यों अम्मी, कच्ची पूड़ी बना लूं? कैसी कच्ची पूड़ी बनाएगी? लंबी लंबी कच्ची पूड़ी बनाएगी, और धीमी सी आंच पर बनाएगी, धीमी सी आंच पर। और आंच किसकी बनेगी? कोयला की बनेगी, कोयले की आंच पर, कोला, कोलाट्टम। और गोभी की क्या बनेगी? सब्जी बनेगी गोभी की। आदमी कैसा? अंधा। ठीक है, कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी बना लूं। बना लूं, क्या बना ली है उसने? कच्ची पूड़ी बना ली है, लंबी बनाई है, धीमे से कोयले पर बनाई है, गोभी की सब्जी बनाई है। अम्मी से पूछ रही है क्यों अम्मी? अंधा आदमी है ना, उसकी छड़ी कहाँ है? बोले छड़ी मत दो उसको, घंटा की आवाज से ले जाओ। भाई अंधा ही तो है, बहरा थोड़ी है। घंटे की आवाज भी बजाओगे तो पता चल जाएगी इधर से आवाज आ रही है, इधर से आवाज आएगी, है ना? चलो, अब देखो यहां पर आया ये आपका डांडरिया। डांडरिया आपका आंध्र प्रदेश में भी दोस्त, और गुजरात में भी होता है, गुजरात में भी है। ठीक है, अब जो बनाने की पूछ रही है कच्ची पूड़ी, उसका नाम माधुरी रख दो भाई, सिद्धि माधुरी रख दो उसका नाम।
तो एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। ठीक है। एक बच्चे ने अच्छे क्वेश्चन किया है, पुनीत कुमार जी पूछ रहे हैं, सर बोनालू तो तेलंगाना का भी है ना। बच्चे तेलंगाना आप लोगों को पता होगा, स्टेट जब फॉर्मेशन हुआ है इसका 2014 में स्टेब्लिश किया गया उसको। और तेलंगाना बना ही आंध्र प्रदेश से है। ये बात तो सब जानते होंगे ना, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा राज्यों के गठन में 29वां राज्य तेलंगाना बना था। तो यानी कि कल्चर तो वही रहेगा ना जहां से स्टेट बना है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बहुत सारे चीजें, अगर हम बात करें जो क्लासिकल चीजें हैं या शास्त्रीय कोई भी है या आपका फोक कोई भी है वहां का, तो वो कॉमन है। ठीक है। तो दिक्कत, रोहित कुमार जी बात समझ गए। तो ये बोनालू हो गया, जैसे मैं बोल दूं कल को आंध्र प्रदेश का, ये तेलंगाना का भी है, क्योंकि तेलंगाना बना ही आंध्र प्रदेश से है, तो फेस्टिवल भी होगा, डांस भी होगा। तो भैया क्या दोनों विकल्प में दे देगा कि बोनालू कहाँ का है, आंध्र प्रदेश? कभी नहीं दे सकता, कोई एक देगा। तेलंगाना को रखेगा तो आंध्र प्रदेश नहीं रखेगा, आंध्र प्रदेश रखेगा तेलंगाना को। समझे जी? आगे चलेंगे अगले पर। नोट कर चुके हैं। और भी आप कर सकते हैं, बोटा बोमूल बोनालू से याद कर सकते हैं। और ऐसे कोयले पर तपा तपा करके बनाई गई है, तपा तपा करके तपेता। भाम कल्पम, देखो अंधा आदमी है। आप एक बात सोचो, महाभारत में भीम कैसा था? आप कल्पना ही तो कर सकते हो। तुमने देखा है क्या भीम? तो अंधा आदमी उससे बोलो भाई भीम बहुत तकड़ा है, तो अंधा आदमी देख थोड़ी सकता, वो तो भीम की कल्पना कर सकता है। भाम कल्पम बोलते हैं, तो भीम कल्पम याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। विभोर जैन जी बहुत थैंक यू। चलो आगे आएंगे। नेक्स्ट, अब आएंगे असम। असम, बिहुआ, अंकिया नाट, बुगरुम्बा, कानोई, झुमुरा। झुमुरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, नागान साहब पूरे पढ़े हैं बच्चे। नेक्स्ट है अंशिका। हाँ यूपी बॉय बिल्कुल। उल्ट हो गया, कोई देख क्या नंबर। नोट करेंगे भैया और देखेंगे फिर। असम, बिहुआ, नट पूजा महारास, खेल गोपाल, अंकिया नाट, कली गोपाल, नागर नृत्य, बुगरूम्बा, कानोई, झूमुरा, होबजा नाई, देवधानी सबिया। देवधानी सबिया। आ गए। सर कुम्मी केरल का भी है ना बच्चे। अभी जब के की वैल्यू आएगी ना, के आएगा अल्फाबेटिक और, कब के में बताएंगे। अभी जहां पर है सिर्फ वहां पे फोकस करिए, उसके अलावा इधर मत जाइए कहीं भी। अब देखो, असम का बिहुआ, और असम का एक बिहू है ही। बिहू आपको पता ही होना चाहिए, बिहू नाम से। अब एक बच्चा कह रहा है सर जी बिहुला भी है। बिहुला नहीं, वो बिहुला मैंने बिहार का बताया था तुमको, याद करो। बिहुला, बिहू हो गया। नट पूजा, खेल गोपाल, अंके नाट। अच्छा, असम को हम क्या बोलते हैं? आज शाम। आज शाम जो बहू आई है, ये बोला था हमने फेस्टिवल में ही। आज शाम जो बहू आई है, जो फेस्टिवल याद करो, जो बहुत बैसगु बैसगु फेस्टिवल, जो बहुत बैस करती थी। फिर क्या किया था, उसका नाम था जूली, माँ जूली फेस्टिवल असम का था। देहिंग पटकाई फेस्टिवल असम का था। अलिये लियांग फेस्टिवल असम का था। अम्बुवाची फेस्टिवल असम का था। याद हैं सारे या नहीं? हम सब करके बताएं। तो भैया असम का बिहुआ, बिहुआ। तो आज शाम जो बहू आई है, अब बहू आई है तो उससे पूजा कराएंगे नहीं कराएंगे? जब बहू घर आई है तो पूजा कराओगे नहीं? नट पूजा करवाइए उससे। जब बहू घर आती है तो उससे खेल खिलवाते नहीं खिलवाते? दूल्हे की अंगूठी ढूंढ लो। दोनों ऐसे लड़ जाते हैं वो परात में, कौन किसकी अंगूठी पहले ढूंढ ले। और आसपास लोग शोर मचाने के लिए होते हैं, ओ भाभी जीत गई, भैया जीत गए, ऐसे। तो खेल भी खिलाते हैं। बहू किसकी आई है? अंकित की।
अंकित की बहू आई है आज शाम। ठीक है, तो जब खेल गोपाल याद हो जाएगा तो कली गोपाल, गोपाल गोपाल कहाँ के हम याद कर सकते हैं, या ऐसे याद कर लो, आजकल तो शादी में वो लड्डू गोपाल भी साथ में लेके देते हैं, बहुत आता है आजकल, ट्रेंड बढ़ रहा है। ठीक है, आगे आएंगे। नागा नृत्य। अब देखो, आज शाम जब बहू आई तो मोहल्ले की औरतें क्या करती हैं, कहती है नई बहू आई है, आज डांस करके दिखाएगी सबको, आज गाना गा के दिखाएगी। मतलब वो सारी जो औरतें ना, इनको खुद को किसी को डांस नहीं आता, ना इनको किसी को, ये इंडियन आइडल में जाने की आवाज इनकी किसी की नहीं है, लेकिन ये चाहती हैं इनके सामने प्रस्तुति दे नई बहू आकर के। जैसे ऐसे समझो ये सब जहांगीर है और जो नई बहू आई है वो अनारकली है इनके सामने, तो इनको नाच के दिखाएगी वो, ये तब इंजॉय करेंगे। औरतें करती हैं इस काम को। तो भैया अंकित की तो बहू है, तो प्यार करता होगा। अंकित नाट गया, नाट गया, क्या बोला अपनी वाइफ से, ना गा, तू मत गा इनके सामने कुछ भी, मैं तेरे साथ हूँ। उनसे पूछ रहा भाई तुम जहांगीर हो सारी, क्यों नचा रही हो इसको, अरे तुम सारी नाच के दिखाओ, एक एक करके। ठीक है, बुग रूम्बा, बुग रूम्बा, रूम से याद कर सकते हो भाई, नई बहू आई है तो एक रूम तो चाहिए ना अलग, है, बिल्कुल चाहिए। कानोई और झूमर, जो नई बहू आई है वो कानों में क्या पहन के आई है, झूमर। मैं तुमसे हमेशा से कहता हूँ लड़कियां अपना पर्स तक नहीं उठा सकती और कानों में झूमर पहने रखती हैं। मतलब जो ऐसे छत पे होना चाहिए ना, पंखे के बराबर वजन का, उसको इतने वजन को वो झूमर छत पे लटकाने का ही होता है, लेकिन लड़कियां उसको शादी में कान में लटका लेती हैं। तो कानों में इसने क्या पहन रखे हैं, झूमर पहन रखे हैं। और कहाँ पहन के आई थी, मतलब पार्लर में ही तो पहन के आई होगी, नाई की दुकान पे बोलते हैं ऐसे हमारे यहाँ, होबजा नाई। वो तैयार होके कहाँ आई थी, पार्लर में। लड़कियों से ये वैसे मत बोलना तुम नाई की दुकान पे तैयार हो गई, लड़कियों को पार्लर ही बोलना, तुम चाहे बहुत बड़ी दुकान हो या बहुत छोटी सी हो, तुम बोल देना पार्लर है ये। वो पार्लर नाम से खुश रहती हैं, वो कभी पता चले ऐसे बोल दो कि नाई की दुकान पर चल रहे हैं। देवधानी सबिया, देवधानी सबिया बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के रखें। तो एक बार आंख बंद करके भी आप बोल सकते हैं, कभी भी सारे आराम से बोल सकते हो तुम। जैसे हम बात करें कि भाई बिहुआ हो गया आपका, गोपाल से हम याद करते हैं, इसमें कली गोपाल, खेल गोपाल हो गया, अंकिया नाट हो गया आपका, ठीक है, नागा नृत्य हो गया, बुगरुम्बा हो गया, कानोई हो गया आपका, झुमुरा हो गया, झुमुरा। मोनिका यादव जी, आप रोज पूछते हैं मुझसे, लेकिन मैं रोज आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता ना। मैं जान रहा हूँ आपका, आप रोज पूछते हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के विचार दिए हैं, आप जान सकते हैं। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, आप किया करें, खुद ही जान जाओगे। किसी के विचार जानने की जरूरत नहीं है, एक बार मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए। ठीक है, और अगर आप बहुत अच्छी डाइट अपनी रखते हैं, बहुत अच्छा खाना आप खा रहे हैं, और किसी से ईर्ष्या आप नहीं रखते हैं, तो जीवन में मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं है। अच्छा खाइए, किसी से जलन मत रखिए, किसी मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि मेडिटेशन ही करोगे तो कहीं आप उस परम लोक को प्राप्त नहीं कर जाओगे। आप दूसरे लोगों से ईर्ष्या करते हैं, उल्टी सीधा खाना खाते हैं, डाइट आपकी बिगड़ी हुई है, अब आप ध्यान करने को बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में ध्यान तब करते हैं जब डॉक्टर बता देता है कि भैया तुम्हारा टाइम आ लिया। योग करना लोग जब शुरू करते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि भैया तुम जाने वाले हो, तुम्हारी किडनी खराब हो गई, तुम्हारे फेफड़े खराब हो गए, तुम्हारी सांस नली में दिक्कत है, किसी के स्टोन है, किसी का शुगर है, किसी का बीपी है, सब लोग कर रहे हैं। जबकि करना कब चाहिए, जब यंग एज आपकी होती है, जब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तब चीज़ें आपको शुरू करनी चाहिए। करोगे तो खुद एहसास करोगे। अरुणाचल प्रदेश, मुखोटा नृत्य, युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, वांचो, पासी, पोंग की पोनुंग, पोपीर, बारडो, छाम, लॉयन एंड पीक, लॉयन एंड पीक, मोनपा जनजाति के द्वारा। करो। मुखोटा को मास्क लिखना सही है, हाँ जी, मास्क डांस नाम से ही जाना जाता है। चलो जी। लिख लो भैया। अविनाश कह रहे हैं सर सिगरेट पीने से पढ़ाई में बाधा तो नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। आप पढ़ाई करके प्यारे बच्चे जो कुछ पाना चाह रहे हो ना, कुछ तो चाहते होगे ना जिंदगी में कि ये मैं प्राप्त करूंगा, वो सब खत्म हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके अंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में जब जाता है ना प्यारे बच्चे, तो
मतलब इतने सारे टॉक्सिन्स हैं वो आपकी इनर सेल्स में जमा होने लग जाता है। और इनर सेल्स में जब जमा होता है तो मतलब आप एक तो बोलते हैं ना मैन, पुरुष, आप पुरुष नहीं रहोगे। पहली चीज तो ये मान लो तुम। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, पहली बात तो आप पुरुष नहीं रह जाओगे एक टाइम के बाद में। आप मेरा मतलब समझ सकते हो, साइंटिफिकली मैं बोलूँ तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो खत्म हो जाएगा। एक दिन आप खुद से शर्मिंदा होने लग जाओगे। तो क्या ही जिंदगी में फिर प्राप्त करोगे? तो पहले उसको छोड़ो। वो अपने आप में एक बाधा है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश मुखोटा नृत्य, युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंकी पोनू, पोपीर, बारडो, छाम, लॉयन एंड पीक और मोनपा। देखो, अब अरुण और आंचल हैं दोनों। अरुण और आंचल, यही नाम मैं दोस्त आपसे हमेशा बोलता हूँ, अरुण और आंचल। तो अरुण और आंचल कह रहे हैं कि आपका युद्ध में डांस करेंगे। ऐसे याद कर सकते हैं। अरुण आंचल क्या कह रहे हैं? युद्ध डांस करेंगे। एक को याद कर सकते हैं, युद्ध डांस करेंगे। अच्छा, उसने बोला पागल है क्या तू? आंचल तू ऐसी बात करती है, युद्ध में कौन डांस करता है? बोली मुखोटा लगा लेंगे ना हम, किसको क्या पता चल रहा है ये कौन नाच रहे हैं, किसको क्या पता चल रहा है। बोले यार ये तो हम लोगों को छल लेंगे, इस तरह से मतलब धोखा दे देंगे, छल लेंगे। वॉचो, वॉच मतलब देखना, लोग हमको वॉच नहीं करेंगे। मतलब भाई उसने बोला युद्ध में डांस करेंगे, उसने बोला मुखौटा लगा लेंगे, तो छल लेंगे हम लोगों को, लोग हमको वॉच नहीं करेंगे, मतलब देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, बस तुम कहाँ रहना, मेरे पास रहना, मेरे पास रहना। ये चार पांच बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपीर, लॉयन एंड पीक डांस, जो मोनपा का मतलब है बच्चे, मोनपा ट्राइब इसको करती है, मोनपा जनजाति भाई साहब इसको करती है। ठीक है, लॉयन एंड पीक। चलो, बहुत बढ़िया मेहुल भटनागर, बहुत सही। अर्जुन सिंह। ठीक है, अरुण सक्सेना, आंचल को कुछ नहीं कहेंगे भाई। मुखोटा, युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंकी पोनू, पोपीर, बारडो, छाम, लॉयन एंड पीक। ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश। बिहार, बिहार का जाट जटिन। और बच्चे इया रूट वर्ड को पकड़ना, इया, जोगिया, झिझिया, पनवारिया, विदेशिया, धोबिया। कजरी तो यूपी का भी है, यूपी भी। सामा चकेवा हमने फेस्टिवल में पढ़ा था। कर्मा मैंने आपको बताया ये झारखंड और बिहार में होता है। पैका भी झारखंड और बिहार में होता है, पैका। तो देखो बड़े ध्यान से देखो, और कभी भी बिहार से क्वेश्चन आया बच्चे हमेशा ईया से आया है। जाट जटिन तो बहुत पूछा जाता ही है, साथ में इसके अलावा अगर कुछ पूछा जाता तो ईया रूट वर्ड याद कर लो। क्या बोलोगे? झिझिया है भैया, पनवरिया है भैया, विदेशिया है भैया, जोगिया है भैया। क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया। नहीं सर, सिगरेट पीने से नींद नहीं आती बेटा, अभी आप डॉक्टर नहीं है। अभी आप अपने मन को बस सिर्फ एक तसल्ली देते हैं। ये कमजोर लोगों की पहचान होती है। कह रहे कि सिगरेट पीने से नींद नहीं आती है। कितना आप पढ़ पाते होंगे? और नींद क्या लेनी जरूरी नहीं है शरीर के लिए? ऐसे कैसे तुम लोग ऐसे थॉट प्रोसेस रखते हो? तो तुम्हारी मर्जी है, मैं ये नहीं कहता कि ना पियो। तुम खूब सिगरेट पियो भैया। मेरा काम था आपको समझाने का। बाकी तुमको नींद नहीं आती है, नींद नहीं चाहिए या सोना नहीं है, वो तुम्हारा चुनाव है। बाकी अपना ख्याल रखो, मैं तो ये कह सकता हूँ। और एक अच्छा छात्र वो होता है जो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पढ़ रहे हो आप, या जो कुछ भी सीख रहे हो। दरअसल में शिक्षा का महत्व तो ये होता है कि हमको जो पढ़ना और सीखना है, वो हमको इसलिए पढ़ना और सीखना चाहिए कि वो हमारे जीवन में काम कैसे आएगा। हमारी रिसर्च या हमारा अध्ययन इस तरह से होना चाहिए कि हमें जीवन के बारे में सब कुछ पता हो। और अदरवाइज हम जीवन नहीं जाते या जीवन जीना हम नहीं जानते, तो कोई अर्थ नहीं रह जाता किसी नौकरी का, किसी धन का। चलो।
वो आपकी अपनी चॉइसेस है। आगे आगे। दीपक वेरी गुड। बहुत शानदार, बहुत सही। प्रियंका कुमारी कह रही हैं सर ये सब बात मत कीजिए। नहीं बच्चे, बच्चों को गाइड करने का काम होता है हमारा, तो आपको भी सुनना चाहिए सब कुछ। लड़कियों को तो नहीं लगता है सही ऐसी बातें होता होगा, फिर भी सुन लिया करो, कोई नहीं। रिक्वेस्ट इज टू यू। आगे चलें। लिख चुके बिहार के सारे। अब बच्चे यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, बिहार में होता है आपका छऊ। छऊ और नोट करेंगे। ये जो छऊ होता है, ये छऊ तीन नाम है इस छऊ के। क्या बोला? छऊ के तीन प्रकार हैं। कौन कौन से छऊ होता है? सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरीलिया छऊ। बोले सरायकेला। सरायकेला से याद करो बच्चे, सोहराय कहाँ का बताया था मैंने आपको? तो सोहराय ये झारखंड में होता है। सरायकेला छऊ कहाँ का है? ये झारखंड में होता है। सोहराय से याद रख लेना सराय। मयूर, मयूर बोलते हैं बच्चे पिकॉक को, मोर को। मयूर क्या होता है? उड़ जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, उड़ जाएगा। क्या बोलोगे? ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा। पुरुलिया छऊ, पूरा लिया। क्या पूरा लिया? पूरा बंगला लिया है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, आपको हमेशा पता होनी चाहिए। तो ये शास्त्रीय नृत्य बच्चे वो हैं जो शास्त्रीय अकादमी द्वारा या जो ललित कला अकादमी द्वारा अप्रूव्ड हैं। बाकी जो हमारे देश में जगह 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 कहीं भी होते हैं, ये सब लोक नृत्य हैं। ठीक है, बिल्कुल हरिओम यादव। देखें प्रयास करके। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। कर्मा, डागला, पाली टपाली, झूमर, गोडी, पंडवानी नवारानी, दिवारी गोर मारिया, पैंथी, राउत नाच, वेडामती कपालिक, भारथरी, चरित्र, चंदनानी। चंदनानी को भी इंपोर्टेंट चुनना बच्चे। सुवा, क्या बोलोगे? सुवा। ये सब कहाँ के हैं? ये दो छत्तीसगढ़ के हैं। लिखेंगे आराम से, तब याद करने की कोशिश करेंगे आराम से, धीरे धीरे नोट करते रहेंगे। बेहुला कहाँ होता है सर? बेहुला बच्चे फेस्टिवल, अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार में, बिहार में मैंने तुमसे कहा बिहार के बाद बहू लाई गई, वो फेस्टिवल है। चलो, अच्छे से नोट करेंगे, मैं बीच में आपको समझाता रहा। अरे आप ग्रेजुएट बच्चे हो, आप लोग ऐसे पूछते हो। बड़े शर्म की बात है कि आप चीजों को पूछते हैं। आप कैसे ग्रेजुएशन कर गए? जिसको यही पता नहीं है चाय बॉडी के लिए अच्छी है, जिसने सोचा ही नहीं। एक बच्चा सिगरेट की सुन के वो बोलने लग गया कि भैया चाय का पूछ लो। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, आप मुझे कभी भी देखो, हमारे ऑफिस की वीडियो जाती है, कुछ भी जाती है, मैं अपने बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ, मैं ना चाय पीता हूँ। ठीक है, मैं ना कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, ना मैं कोई ये पैकिंग वाले जैसे ये होते हैं तुम्हारे जूस वूस, ये सब कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कभी पिया ही नहीं। कभी कभार बीच में, यहाँ ये किसी ने जिद कर ली तो। बाकी भाई आप मत करो। आप देखो, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर वो ताकत है, आप बहुत ताकतवर रहेंगे। ये सब चीज़ें जहर हैं, कुछ भी नहीं है। बस ये लास्ट आंसर है। बाकी आपको किसी से पूछना नहीं चाहिए इन चीज़ों के लिए। बड़े शर्म की बात है कि आप ग्रेजुएट होके ऐसी चीज़ें पूछते हैं। हैं, ये तुमको पता होना चाहिए। चलो भाई। कोरोना के ग्रेजुएट है जी। बताओ आगे आएंगे। कर्मा, डागला, पंडवानी नवारानी, दिवारी गौरमारिया, पैंथी राउतनाच, वेडामती कपालिक, भारथरी, चरित्र चंदनानी, गैर सुआ।
देखो, कर्मा आपका छत्तीसगढ़ में भी होता है, बिहार में भी होता है, झारखंड में भी होता है। तो ये पड़ोसी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये तीनों पड़ोसी हैं, तो एक ही ऑप्शन देता, तीनों नहीं देता है। इसको हम याद करते हैं छत्तीसगढ़ से। पंडवानी याद है? एक बार थम्स अप करें, पंडवानी। मैंने कहा था पांडव लड़े 18 दिन, पांडवनी कितने दिन लड़ती भैया? पांडवनी कितने दिन लड़ती? तो आप कहते कि भैया पांडवनी लड़ती कितने दिन? 36 दिन। ठीक है, 36 दिन। अच्छा, पैंथी। अच्छा, जो पांडव लड़े थे, पांडवों से रिलेट करो, जो पांडव लड़े थे वो किस लिए लड़े थे? धर्म के लिए लड़े, पंथ के लिए लड़े। वो पंथ की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई थी। कोई धर्म और अधर्म की ही शिक्षा देने के लिए आपको तो महाभारत लिखा गया। ऐसा एक युद्ध हुआ था, वेद व्यास ने ऐसी एक रचना की, ताकि आप लोगों को मैसेज मिल पाए धर्म और अधर्म का। तो पंथ की लड़ाई थी। और कौन जीता था इस लड़ाई को? पांडव। पांडव पूरी रात नाचे। और पंडवानी से याद रख लेना, 36 36 36 36। वेडामती कपालिक। और भैया पांडवों ने क्या कर दिया? कपालें उड़ा दी थी। कपाल मतलब खोपड़ी को बोलते हैं कपाल। डागला, डागला गले भी उड़ा दिए थे, गले भी। कर्मा, ये उनका कर्म था। ऐसे याद रख लो, गौर से लड़े थे, गौर से। सब सब सुवा दिए थे उन्होंने, सब सारे के सारे कौरव सुवा दिए थे, मतलब धरती पे। चंदनानी, चंदन का टीका लगा के लड़ते थे ऐसे। ठीक है, आगे नेक्स्ट। छत्तीसगढ़। करवा, तुम बड़े भाई कलाकार हो, मैं आप सबके आंसर खास कर पाता। अगर मुझको आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना होता ना, तो मुझे लगता है कि मेरे पास आंसर है मैक्सिमम चीज़ों के। ज़्यादातर चीज़ों के उत्तर मेरे पास हैं, क्योंकि मैं अपने अध्ययन के साथ अपने स्कूल के टाइम से एक रिसर्चर रहा हूँ, मुझे भी हर एक चीज़ जाननी थी। लेकिन मैं आप सब लोग के उत्तर नहीं दे सकता, उसके लिए रियली सॉरी। तो भैया इस पे आ जाओ टॉपिक वापस। कर्मा, डागला। तो याद रख लेना, कर्म था उनका, किनका? पांडवों का। पांडवानी, पांडवों से याद रखोगे, पांडवानी कितने दिन लड़ी? छत्तीसगढ़ से है भैया। उन्होंने सबको सुवा दिया। चंदन का टीका लगा लड़े, गौर से लड़े, पंथ के लिए लड़े। ठीक है। और हमको वेडामती कपालिक याद हो गया कि कपाली उड़ा दी, तो कपाली, पाली, टपाली, ये एक जैसे नाम है। और फिर बहुत झूमे सारे के सारे, जब जीत गए पांडव, पूरी रात नाचे, भैया हम जीत गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड सुस्मिता जी। गोवा, नेक्स्ट नोट करेंगे भैया। भैया इनके नाम क्या पेपर में चेंज होके भी आते हैं? हाँ, बिल्कुल। रवि से इनके पेपर में नाम कभी कभी चेंज होके आते हैं। देखो नाम कैसे चेंज होके आता है। जैसे मान के चलो, ये हमारा भी सिग्मो लिखा हुआ, इसको सिंगमो कर देगा। ठीक है। जैसे कभी एक नाम आया था दप्पू, एक बार पूछा गया था दप्पू नाम आपका CHSL में डप्पू नाम से। डप्पू कहाँ का डांस है? तो ये तो क्योंकि प्रोनाउंसिएशन है। तो प्रोनाउंसिएशन, अब कोई दक्षिण भारत में उसको क्या उसका उच्चारण है, और उस प्रोनाउंसिएशन को हमारा यहाँ नॉर्थ इंडिया में क्या बोला जाता है, तो वो चेंजेस उस वजह से होते हैं। ठीक है। उत्कर्ष। आगे आएंगे। गोवा, गोवा का देखनी, फुगड़ी, सिग्मो, घोड़े, जगोर, गोम्फ, टोनिया मेल, मांडी, खोल ढकनी, और कुणबी। कुणबी, कुणबी को भी इंपॉर्टेंट चुनना दोस्त। गोवा। आगे आएंगे। लिखो आराम से। ठीक है मोनिका। अब तो सोनू यादव जी जो आपने पढ़ा था वही काम आएगा, उसी को रिवाइज करते रहे। अच्छा, ठीक है। और गोवा, देखो, गोवा सब जाना चाहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, तो क्योंकि लोगों ने सुना है ऐसा,
लोगों ने सुना क्या है, मतलब जब यूथ बड़ा होता है, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हमको बहुत सारी चीजें हमको सुनने को या देखने को महसूस होती हैं जो हमारे आसपास के लोगों के लिए बड़ी हैं। लोगों ने बोला गोवा जाएंगे, या कहाँ जाते हैं, उत्तराखंड चला गया कोई, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश या गोवा की बात होती है, और जा भी, मतलब स्टूडेंट लाइफ में हम सोचते रहते हैं और जा भी नहीं पाते। सोचेंगे जाएंगे गोवा, सब देखना चाहते हैं, गोवा देखनी। अब देखने क्या जाते हैं वो पता नहीं। मैं भाई आज तक गया नहीं हूँ और ना जाऊंगा। ये पता ही नहीं गोवा में लोग क्या देखने जाते हैं। देखनी, फुगड़ी, फू गाड़ी से जाएंगे, फू गाड़ी से, ठीक है। वहां पे क्या होता रहता है, वहां तो बहुत सारे, गोवा में तो तुमको पता ही है, गोवा में देखने गए, फू गाड़ी से गए, फू दूर है ना, देखने फू गाड़ी से। और भैया वहां पहुंच गया पूरा कुनबा। गोवा में क्या पहुंच गया, पूरा कुनबा देखने गया गाड़ी से। गाड़ी का क्या नाम है, टोनिया मेल। मेल बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारी एक्सप्रेस को बोलते हैं मेल। और जब वहां पर पूरा कुनबा पहुंच गया तो वहां मंडी सी नहीं लग जाएगी, भीड़ नहीं हो जाएगी वहां पर? बोलो मंडी। या मंडी से हम याद कर लेते, गोवा में मांडवी रिवर बहती है। देखनी, गोवा में देखने जाता, पूरा कुनवा गया है टोनिया मेल से, फुगड़ी से, ठीक है। वहां लग गई मंडी सी, वहां सिंगिंग, सिंगिंग वाले बहुत बैठे रहते हैं। है मेरी मेरी जोरा जबी, फुर्सत गम मिटा जा, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे गाना गाने के लिए सिंगिंग करते रहते हैं। और गोवा में सब खुला खुला सा रहता है, खुला ढक्कन ऐसे समझ लो। गोवा में सब कोई आदमी सब खुले खुले से घूमते हैं, ठीक है, ये तुम सब जानते होगे। गोवा में ऐसा नहीं देखोगे तुम किसी को कोट पैंट पहन के घूम रहा, कोई यहाँ के बटन लगा के, है ना, या कोई, कैसे बताऊं तुम्हें, पर तुम समझदार हो। देखनी, फुगड़ी, सिग्मो। अब गोवा जाने के लिए पैसे तो चाहिए, तो कौन जाएगा भाई? जिसके पास घोड़े, जागीर है, वही तो घूमने जाएगा। वही तो घूमने जाएगा, और थोड़ी घूमने चला जाएगा कोई। वह ऐसे याद कर सकते हैं आराम से, आंख बंद करके एक बार बोल लो, देखनी, कुनवी, मांडी, ठीक है। और आपका सिग्मो, मैंने फेस्टिवल में भी बताया था सिग्मो आपको। और खोल ढकनी। बिल्कुल अतुल जग्गी जी एकदम ठीक है। हमेशा कार्तिक अम्वाल, बहुत कामयाब हो बच्चे, बहुत मेहनत आप करें। अरुण जी 24 नवंबर को आएगी दोस्त। चलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर जी रिंग भाभी नहीं, भाभी नहीं, मम्मी ने दी है हमारी ने। मतलब दी मम्मी ने है, लेकिन ये आई हमारी भाभी के यहाँ से। चले जी, आगे नेक्स्ट। बहुत सही, बहुत सही। गुजरात। गरबा, डांडिया, टिप्पाणी, जुरीथुन, भवई, रासलीला, लाश्या, पणिहारी। पणिहारी। गुजरात। आराम से नोट कर लें, फिर याद करते हैं। आगे आगे। ठीक है, प्रियांशी वेरी गुड। गुजरात। देखो भाई, हम बोलते गुजरा, ऐसे नहीं बोलते गुजरात से गया गुजरा। गुजरा किसको बोलते भाई, ये तो एकदम गया गुजरा है। तो गया गुजरा किसको कह देते हैं, जो जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर होती है, जो गरीब है। गरीब को क्या समझा जाता है, गुजरा हुआ, बिल्कुल ठीक है।
गरीब को क्या समझा जाता है भैया? लाश समझा जाता है, डेड बॉडी। ऐसा समझो उसका कोई योगदान ही नहीं है इस सोसाइटी में, उसको लाश डेड बॉडी के जैसा समझा जाता है, उसको गरीब समझा जाता है। और गरीब को क्या बोलोगे? जो गया गुजरा उसको कोई भी डंडी मार देता है, डंडी। डंडी कौन मार देते हैं? गए गुजरे को। टिप्पणी, कमेंट कोई भी कर देगा, कमेंट, कमेंट कोई भी कर देगा उस पे, गरीब पे। ठीक है। जुरी थुन, जोर कोई भी दिखा देगा गरीब पे अपना। गरीब को भावई, भाव भी कोई भी दिखा देगा, भाव। इसको गए गुजरे को कोई भी। गरीब को, भाई गरीब को ना, गए गुजरे को डंडी कोई भी मार देता है। जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनसे लोग नहीं भिड़ते हैं, उनसे बच के निकलेंगे। आप बाइक पे जा रहे हो, और आप बाइक पे चल रहे हो, एकदम से कोई काफिला आए 10-20 गाड़ियों का, और आपकी बाइक को टक्कर मार दे। ये आपकी एक गाड़ी भी है, आप बेशक मर्सिडीज में से, एक काफिले वाले ने टक्कर मार दी आपकी गाड़ी को, तो भैया आप क्या सोचोगे? यार ये बहुत सारे लोग हैं, धो ना दे, पावरफुल आदमी है। लेकिन आप कितने बड़े नेता बन जाते हो जब आपकी बाइक किसी के टक्कर लग जाती है, पैर में, किसी अंकल जी के पैर में, या किसी रिक्शे वाले के, तुम उसको गाली देने लग जाते हो, तुम मारपीट पे उतारू हो जाते हो। क्योंकि बोलते हैं ना, जो विकसित लोग नहीं है बुद्धि से, वो काम करते हैं फिर एग्रेशन से। तो जैसी दिखेगा गरीब है, इस पर मैं अपना रौब जमा देता हूँ। ठीक है। कमेंट, टिप्पणी कोई भी कर देगा। लड़कियां गांव की मीडियम फैमिलीज की, जैसे ही बाहर गई बेचारी पढ़ने, किसी ने देखा बाजार में, आ, वो खा रही थी कहीं पे कुछ चीज, गांव में आके लोगों ने बात करी, उनको, अरे उसकी लड़की तो भाई स्कूल स्कूल नहीं मार्केट में घूम रही थी। क्योंकि वो गरीब है। जब अमीर के बच्चे गांव में आए तो उनको बुला रहे हैं अपने घर, तुम हमारे घर आ जाओ, अरे इसके बच्चे बहुत अच्छे हैं। जुरी धुन, जोर सब उन पे दिखाते हैं। मैं हमेशा से बच्चों से ये कहता आया कि तुम अगर मानव हो ना, तो तुम कमजोर पे कभी अपना दम मत दिखाना। तुमको लगे ना कि भाई, पहली बात तो तुम बहुत ताकतवर नहीं हो, हम सब कमजोर ही हैं, फिर भी तुमको कोई लगता है कि इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, एटलीस्ट उसे जोर ना दिखाएं। वो आपको सबसे ज्यादा सम्मान देगा अगर आप उसके नतमस्तक होते हैं तो। जुरीथुन, भुवई, रासलीला, लास्या, पणिहारी। नेक्स्ट, हरियाणा। हरियाणा पर आएंगे बच्चे। झूमर। आप कहेंगे भैया झूमर तो अभी कहां पर पढ़ा था हमने? छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ भी। पाग इंपोर्टेंट है। धमाल, लूर, गुग्गा, फोर, जागोर, खेड़ा, खेरिया, घूमर और मंजीरा। हरियाणा को दोस्त हम कैसे याद करते आए हैं, हमेशा से बताएंगे। चलो जब शादी होगी तो बुलाएंगे तुमको, डोंट वरी। चिंता मत करो। यस, बिल्कुल ठीक कहा हिमांशु पांडे जी। ठीक है सर, ये फेस्टिवल है क्या? बच्चे तुम्हें ये नहीं पता हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी? फेस्टिवल हम पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं फोक डांस। देखो मैंने बोला हरियाणा किसके लिए जाना जाता है हमारे यहाँ? कुश्ती के लिए। अभी जैसे पहलवान बैठे हुए हैं हमारे, तो कुश्ती के लिए जाने जाते हैं। और उनका एक इशू भी चल रहा है देश में, जो कि मतलब गहनता से सॉल्व होना चाहिए, देखना चाहिए। मतलब मैं ये तो नहीं जानता कि भाई सत्य क्या है, और शायद आप लोग भी नहीं जानते हो, लेकिन एक निष्पक्ष जांच हमेशा होनी चाहिए जब इतने सारे लोग मांग उठा रहे हो। और वो भी मांग वो उठा रहे हैं लोग जो हमारा गौरव है, देश का गौरव है। तो हरियाणा जाना जाता कुश्ती के लिए। कुश्ती, तो क्योंकि हरियाणा के क्या करते हैं भैया? धमाल मचा देते हैं, धमाल। कहाँ धमाल मचाते हैं? खेड़ा को याद रख लेना, अखेड़ा से, अखाड़े में धमाल मचाते हैं। ठीक है। खेड़िया होता है कहाँ पे? हरियाणा में। ये भी एक लोक आपका नृत्य है। खेड़िया आपने देखा होगा, जब शादी बारात चली जाती है, तो बारात में पहले क्या होता है, गाँव में आज भी औरतों को बारात में नहीं ले जाते बहुत जगह। तो जो औरतें रह जाती हैं, तो वो सब अपनी बारात बनाती है, एक आर्टिफिशियल बारात, उसमें एक दूल्हा बनता है, और फिर वो गाली देती है दबा के सबको।
जो उनको छोड़ गए हैं ना उन सबको गाली, या मतलब बहुत गंदी गंदी गाली देती हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मैंने एक बार देखा है, उसके बाद तो हम ही बारात हम जाने लगे, फिर हमने देखा भी नहीं कभी। और ये मैंने एक बार का मेरा एक्सपीरियंस है, भैया बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। ठीक है, तो खेरिया कहाँ पर होता है? ये हरियाणा में होता है, हरियाणा में। ठीक है, और आपका घूमर, घूमर और मंजीरा। ठीक है, घूमर, मंजीरा। और जब वो जीत के आते हैं अखाड़े में, अखाड़े में जब वो धमाल करते हैं फिर क्या बजाया जाता है उनके लिए? ढोल मंजीरा। ठीक है, ढोल जानते हो ना, ढोल और मंजीरा बजाया जाता है। टम 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 टम, फिर बजाते हैं ऐसे। और फिर सब घुमाते हैं, उनको कंधे पे बिठा के घुमाते हैं सारे में। ठीक है, फिर गिद्दा नहीं, गिद्दा यहाँ नहीं होता बच्चे, गिद्दा पंजाब में होता है, वो पंजाब में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं आपके यहाँ, कहीं खोड़िया बोलते हैं, कहीं इसको खोइया बोलते हैं, वो अलग अलग बोलते हैं। ठीक है शालिनी। ठीक है बच्चे, बहुत थैंक यू जितेंद्र राजपूत जी। और इसके आगे की कल करते हैं, तो रोज जितना काम करें हम उतना रिवाइज करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छे से आप करके आएंगे। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, रिवाइज कर लेंगे अभी 10 मिनट फटाफट से।